खबर मैनपुरी से आरक्षण को लेकर सपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनगणना पर दिया जोर, प्रदेश सरकार इलेक्शन कमीशन पर साधा निशाना। जनपद मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य ने एक बैठक की। बैठक में 2027 चुनाव को लेकर अहम चर्चा की गई। बैठक के बाद में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरक्षण को लेकर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर जोरदार अपील की कि विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती थी महिला आरक्षण बिल पास हो, लेकिन बीजेपी सरकार ने यह बिल पास नहीं किया। जनगणना लेकर कहा, पहले जनगणना की जाए, उसके बाद में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए। उन्होंने 2027 चुनाव को लेकर भी प्रदेश सरकार पर बड़ा आगाज किया कि अब की बार जनता 2027 में मूड बना चुकी है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ बताया, देखें इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के बहुत खिलाफ है। आज हालात देश के ये हैं कि जो लोग कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता के पास पहुंच गए हैं। लगभग 24 बूथ थे, उसमें 4 दशक शेष रह गए बांटने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और जो गरीब हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर आरक्षण नहीं देना चाहती है, गुमराह कर रही है। और अभी विगत दिनों महिला बिल पेश किया गया, जबकि 2023 में महिला बिल पेश किया गया लोकसभा में। विपक्ष की जितनी पार्टियां थीं, सारी पार्टियों ने इस बिल का समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी के महानायक, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि पहले जाति जनगणना हो, उसी आधार पर आरक्षण मिले। हमारी बैकवर्ड की, एससी की, मुस्लिम की और पीडीए परिवार को जब तक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारी सांसद आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी उन गरीब लोगों के खिलाफ, बैकवर्ड के खिलाफ, उनके पक्ष में हम लोग काम करते रहेंगे। जेडी सिंह जी कह रहे हैं 1947 तक दोनों पार्टियां मैदान में नहीं आ पाई, समाजवादियों के पास। देखिए, लोकतंत्र वो तो मानते नहीं, न संविधान मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो केवल ये चाहते हैं, उनने जो कह दिया वही फैसला है। अब आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा। आम जनमानस समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है, समर्थन देने के लिए। चुनाव आयोग तो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे अगर एक जनता जनार्दन जब खड़ी हो जाएगी ना, तो कोई चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाएंगी। बताया जा रहा है ईवीएम मशीन में भी कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। नहीं, ये मांग तो हमारी सारी विपक्षी पार्टियों की है। माननीय लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने और इतनी पार्टियां विपक्ष की, उन्होंने मांग की है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से किया जाए चुनाव। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अब सरकार है उनकी, नहीं कराना चाहती। निष्पक्ष करा दें, पता चल जाएगा आटा दाल का भाव। समाजवादी पार्टी 300 सीटों से ऊपर चुनाव जीत के आ रही है। और ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। हर समाज के लोग इस उत्तर प्रदेश में, देश में प्रताड़ित हैं। न रोजगार है और न किसानों को कोई सुविधा है। बिजली की क्या हालत है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से सरकार किसानों पर अनर्गल रुपया वसूलने का काम कर रही है। मंत्री जी